स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 का मैथ प्रश्नवाली 4.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा, वहां एक लाइन से वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 10, 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। देखिए 10 तथा 15 तथा 25 बच्चों का एक समूह बनाएंगे तो कम से कम कितना बच्चों की आवश्यकता होगी कि हम लोग ये तीनों में से एक और समूह बना सकते हैं। देखिए यही निकलना है। कम से कम बोलेगा तो लासा निकाल देना है, और अधिकतम बोलेगा तो उसमें मासा निकालते थे, पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या बोला है, कम से कम कितना बच्चों की आवश्यकता होगी वही निकालना है। तो ये तीनों का हम लोग लासा निकाल देंगे, वही लासा आएगा कम से कम बच्चों की संख्या। समझ लिए। चलिए बनाते हैं हल। क्या विधि द्वारा निकालेंगे लासा। चलिए विभाजन विधि आसान लगता है, विभाजन विधि से निकालते हैं। विभाजन विधि से चलिए लासा निकालने तो पहले सीख लिए हैं। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। कौन 10, 15 और 25 का लासा 25। चलिए निकालते हैं। कितना से जाएगा। देखिए 2 का पहाड़ा में कितना ठो संख्या जा रहा है, 10 जा रहा है 2 का पहाड़ा में, लेकिन 15 नहीं आ रहा है, 25 भी नहीं आ रहा है। देखिए अभी 3 का पहाड़ा में देखिए 15 आ रहा है, लेकिन 25 और 10 नहीं आ रहा है। 2 ठो संख्या आएगा तभी देंगे। 2 से ज़्यादा संख्या आता है तब ना उस संख्या से देते हैं। चलिए वैसा ही 4 में देखते हैं। 4 में एक और ठो नहीं आ रहा है, किस में आ जाएगा। देखिए 5 में तीनों जा रहा है तो किससे देंगे, 5 से। 5 दूने 10, 5 तिया 15 और ये कितना है 25। तो 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता है, 5 5 25 हुआ। देखिए आप 2 से जाएगा कि 2 से एक ठो संख्या जा रहा है और कोई जा रहा है नहीं। वैसा ही अगर 2 ठो जाता संख्या तो 2 से देते हैं, कोई 2 से देते, लेकिन यहाँ पर अभी 3 से देखो, 3 से कितना ठो जा रहा है, एक ठो जा रहा है तो 3 से देंगे नहीं। 3 से भी जाने वाला 2 ठो रहता तब देते 3 से। वैसा ही 5 का भी एक ही ठो है तो 5 का भी 2 ठो रहता, जाने वाला संख्या 5 से पहाड़ा जाने वाला संख्या 2 ठो रहता तो 5 से देते। वैसे सब एक एक ठो है तो दे के भी कोई फायदा नहीं, वही संख्या आएगा। तो चलिए यही सबको गुणा कर देंगे, वही होगा लासा। तो लिखिए 10, 15 तथा 25 का लासा बराबर कौन, ये वाला 5 गुना 2 गुना ये वाला 3 गुना 5। सभी को गुना कर दीजिए। 5 दूने 10, 10 तिया 30, 30 25 नहीं जा सक रहा है तो यहाँ पर ऐसे गुना करके लिखिए, निकाल लीजिए 0 0। 5 तिया 15 कितना आया 150। कितना 150। तो कम से कम बच्चों की आवश्यकता कितना होगा 150। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः 10, 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितना 150 बच्चों की आवश्यकता होगी। यही हुआ आंसर। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, पानी के 3 नल 2 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं तो तीनों एक साथ कब खुलेगी। तो तीनों एक साथ कब खुलेगा। देखिए पानी का एक ठो नल है वो 2 घंटे पर खुलता है, और दूसरा 4 घंटे में, और तीसरा 8 घंटे पर खुलता है। तो तीनों एक साथ कब खुलेंगे यही पूछा है। तो यहाँ पर भी तीनों का लासा निकाल देना है, वही होगा आंसर। चलिए बनाते हैं जल्दी जल्दी से। लासा निकालिए। कौन विधि से बनाएंगे, भाग विधि। विभाजन विधि आसान लगता है ना बनाने में लासा, तो विभाजन विधि से बनाएंगे। यहाँ पर लिख दीजिए विभाजन विधि से, या द्वारा लिखो। चलिए कौन कौन है, एक ठो 2 घंटे पर खुलता है, और एक ठो 4 घंटे, और एक ठो 8 घंटे। ये तीनों का लासा निकालिए। देखिए 2 से जाएगा, हाँ जाएगा। कितना ठो संख्या जा रहा है, तीनों जा रहा है तो 2 से दीजिए। 2 1 का 2, 2 दूने 4, 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो 4 नीचे लिखिए।
अभी इसका भी कीजिए। और 2 से जाएगा, 2 ठो संख्या जा रहा है ना 2 से, तो 2 से दीजिए। 2 का पहाड़ा में 1 जाएगा नहीं, तो 1 का 1 ही लिखे। और 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आएगा, 2 1 का 2 और 4, 2 दूने 4। देखिए अभी 1 1 और कौन है 2 है, तो 2 भी एक ही ठो है, सब एक ही ठो। अभी 1 से देंगे तो यही संख्या उतरेगा, तो दे के भी क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, टाइम लॉस खाली होते जाएगा। तो चलिए ये सबको अभी क्या करेंगे, गुना कर देंगे, वही होगा का लसा। तो चलिए 2 4 तथा 8 का लसा कौन कौन है, 2 2 2 2 गुना, और यहाँ 1 1 2 ठो 1 1 गुना, और ये वाला 2। अभी गुना कीजिए, 1 को नहीं लिखने से भी चलता, लेकिन लिख दिए हैं। गुना करेंगे तो यही ना आएगा, कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या ना आता है। तो देखिए 2 दूने 4, 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 दूने कितना 8, यही हुआ। इसका लासा कितना आया 8। तो देखिए अभी 1 से गुना नहीं करेंगे फिर भी 8 आएगा, 2 दूने 4, 4 हुआ, 4 दूने 8, 8 आया ना। तो तीनों नाल एक साथ कितने घंटे पर खुलते हैं, 8 घंटे पर खुलते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः तीनों नाल एक साथ 8 घंटे पर खुलेगी। यही हुआ इसका आंसर। देखिए तीनों नल एक साथ कितने घंटे पर खुलेगी, 8 घंटे पर तीनों नल एक साथ खुलेगी। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 ब्लाडर में क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर तथा 25 लीटर डीजल है। 3 ठो ब्लाडर है, वहाँ पर एक ठो ब्लाडर में 10 लीटर है और दूसरा में 15 और तीसरा में 25 लीटर का है डीजल है। तो उस माप की न्यूनतम क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उस माप का न्यूनतम क्षमता ज्ञात करना है जो इन तीनों ब्लाडरों के डीजल को पूरी माप कर सके। तो हम लोग को क्या निकालना है, न्यूनतम क्षमता माप निकालना है जो ये ब्लाडर, तीनों ब्लाडर को डीजल को पूरी का माप कर सके। तो इसका भी तीनों का लासा निकाल देना है, वही होगा इसका न्यूनतम माप। तो चलिए बनाते हैं विभाजन विधि द्वारा। चलिए सबका लासा निकालते हैं, 10 15 और कितना है 25। तो सबका लासा निकालिए, कितना से जाएगा, 2 से एक ही ठू संख्या जा रहा है, लेकिन 2 ठू जाएगा तब ना देंगे। वैसा ही 3 से भी एक ही ठू जा रहा है, 15 खाली, और कोई नहीं जा रहा है तो 3 से भी नहीं देंगे। 2 ठू अगर संख्या जाता तो देते, लेकिन एक ही ठू जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 से तीनों जा रहा है, तो 5 से दीजिए, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 पचे 25। सब अभी एक एक ठू हो गया, सब संख्या से 2 से भी एक ठू जा रहा है, 3 से भी एक ही ठू, 5 से भी एक ही ठू जा रहा है। तो दे के भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सब को अभी गुना कर दीजिएगा, देंगे फिर भी ना इतना ही आएगा। चलिए सब को गुना कर दीजिए, वही होगा इसका लासा। तो लिखिए 10 15 तथा 25 का लासा, 5 2 3 गुना कितना है 5 है। तो गुना कीजिए इसको, 5 दूने 10, 10 तिया 30, 30 पचे 150। तो कितना आया 150। तो डीजल को मापने के लिए न्यूनतम क्षमता कितना 150। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः न्यूनतम माप बराबर 150 लीटर। यही हुआ इसका आंसर। प्रश्न वाली 4.4 में इतना ही क्वेश्चन था। अगला वीडियो में 4.5 पढ़ेंगे।